तो सर पीपीपी क्यों चूज की? और भी तो पार्टीज थी, उनकी क्या चीज अच्छी लगी? मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे। अच्छा। मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी, मैं भी पीपल्स पार्टी में था। और दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी सोशलिस्ट ख्यालात की जमात थी, सेकुलर टाइप थी या है भी? आज भी है। इसलिए वो कहते हैं ना कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। ये पीपल्स पार्टी की कैफियत है। वक्त के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, हमें भी उसको देखने की ज़रूरत है, पार्टी को भी। लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के वफाक को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के गरीब तबकात को उनकी फ़िक्र में रहती है। पाकिस्तान के सारे वफाक की इकाइयों को जोड़ के, उनकी शनाख्तें उनको दे के, उनको लोगों को एम्पावर करने की पॉलिटिक्स करती है। तो मेरे पीपल्स पार्टी मेरे नज़रिए के भी करीब थी। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि मैंने लोगों की खिदमत करनी थी, तो क्या वो एक पार्टी के साथ ही मुंसलिक हो के हो सकती है खिदमत? खिदमत क्या मेरा सिर्फ हुकूमत में रह के हो सकती है? लाजम है कि मैं लोगों को अमली तौर पे जाकर कुछ बेनिफिट पहुंचाऊं। सियासत तो इबादत है, सियासत तो लोगों की फलाह का काम है, सियासत को समाज को सुधारने का काम है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सियासत को भी गाली बना बैठे हैं, सियासतदान को भी गाली बना बैठे हैं। आपके नज़दीक सियासत की वन लाइनर डेफिनेशन क्या है? बड़ा सिंपल है जी, कि आप लोगों को एक ऐसे मंशूर की तरफ दावत दें जो समाज सुधार करे, जो किसी फर्द या ग्रुप को ठीक ना करे, उसकी बेहतरी का काम ना करे, समाज की बेहतरी का कोशिश करे और एक टोटल गुड की, कलेक्टिव गुड की कोशिश कर सके, उसकी तरफ लेके जाए माशरे को। ये जो इंडिविजुअली है कि मैं मेंबर बन जाऊंगा, फिर हमारी जमात हुकूमत में आ जाएगी, फिर मैं वजीर बन जाऊंगा, फिर मैं गलियां बनवा दूंगा, फिर मैं स्कूल बनवा दूंगा, कोई काम नहीं। आपने वो सिस्टम और स्ट्रक्चर्स ठीक करने हैं जिससे गवर्नेंस इंप्रूव होती है, जो दुनिया में कामयाबी की दलील और मॉडल है। आपने उस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करनी है। आपने समाज में एक लीडर के तौर पे लोगों को समझाना है। लीडर क्या होता है? लीडर लोगों को एजुकेट करता है, लीडर लोगों को एक ख्वाब दिखाता है, उस ख्वाब के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ता है और फिर अपने उस ख्वाब की ताबीर के लिए जो उसने रास्ता चुना होता है, जो उसका मंशूर होता है, उसको अमल दरामद करने की कोशिश करता है। क्या इमरान खान फिर आपकी नज़र में एक अच्छे लीडर हैं जिन्होंने स्पीचेस की, लोगों को शऊर भी दिया? नहीं, मैं इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ जी। हम दोनों मेंबर्स थे। अच्छा। 2002 से 2008 तक तो खान साहब के साथ हमारी अच्छी ताल्लुक थे। मुझे खान साहब ने भी दावत दी अपनी जमात में आने की। अच्छा। लेकिन मेरे लिए कभी भी इमरान खान जो थे वो इंस्पायर करने वाली शख्सियत नहीं थे। खान साहब बहुत एरोगेंट है। अच्छा। खान साहब में वो एक अच्छे प्लेयर थे, अच्छे हमारे हीरो थे। उन्होंने फिलैंथ्रोपी का काम किया, अच्छा किया। सिर्फ गालियां देना, सिर्फ लोगों पे तनकीद करना काफ़ी नहीं होता। आप जब अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर आपने देखना होता है कि आपका रोल क्या था, आपने कैसा निभाया। इमरान खान एक क्रिटिक के तौर पे जब समाज के सामने आए तो बड़े कामयाब हुए। उनको सपोर्ट भी बहुत मिली, लेकिन वो कामयाब भी हुए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब वो अमली ज़िंदगी में, यानी अमली सियासत का इजहार हुआ, वो वज़ीर आज़म बन गए, तो फिर क्या किया? तो क्या उनके कॉल और फेल में एक ही काम था या बिल्कुल पोल द पार्ट थे? मुझे इमरान खान के अंदर वो डेप्थ नहीं मिलती थी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। मुझे उनके साथ गुफ्तगू करते हुए जब समझ आती थी कि इमरान खान के पास वो विजन नहीं है और उनका जो मिजाज था, मेरा वो मिजाज नहीं है। अच्छा, आप पीपीपी से इंस्पायर होते हैं बिलावल भुट्टो को लेकर? नहीं। फिर? मैं पीपीपी से इंस्पायर हूँ पीपल्स पार्टी के मंशूर की वजह से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूंकि नहीं रहे, आप समझते हैं कि वो जरदारी और बिलावल भुट्टो उन्होंने बहुत अच्छा टेकअप किया है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, उनमें खामियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी जमातों से बहुत बेहतर है। एक जमात का सिर्फ लीडर का काम नहीं होता, एक जमात के अंदर एक अपना कल्चर होता है। आप कभी जमातों के अंदर घुस के देखिए जमातें क्या होती हैं। आप दूर से बैठकर जमातों को देख रहे हैं ना, जमात के अंदर एक स्ट्रक्चर है पूरा जमात का। बेशक वो खराब हो गया हो, आप उसको ठीक करने की कोशिश, उसको छोड़ के मत भागिए, स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ, मेरी जमात के अंदर आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा कायम है। यानी आज भी पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वफाक की सियासत के ऊपर, आज भी मजदूर और किसान के ऊपर, आज भी इस मुल्क के आम आदमी के ऊपर, इस मुल्क की वल्नरेबल क्लासेस
खवातीन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बाकी जमातों से बेहतर सोचती है। नहीं, सोचती तो वो भी हैं, लाइक आपने कहा कि अमली जिंदगी में कोई करके मैं उस पर आने लगा हूँ। जी बिल्कुल आने लगा। भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी जी, अपने वक्त की, वो बेहतरीन लीडर थी, बाकी कोई लीडर उनके पाए का नहीं था। नहीं है। आज ये कहा जाए कि जी बिलावल साहब एकदम बड़े अच्छे लीडर बन के, नहीं, बिलावल साहब तो एक स्टूडेंट थे जब पढ़ रहे थे जब बीबी की शहादत होती है, और उसके बाद ये चेयरमैनशिप उनको मिल गई। अब ये चेयरमैनशिप उनको मिली तो उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने अपनी एबिलिटी तो साबित करनी थी ना बाद में, और जो उन्होंने की, जब वो असेंबली में आए तो उन्होंने की कि उन्होंने आके असेंबली के अंदर जो तजावीज़ दी, जो रास्ता इख्तियार किया, वो तजावीज़ क्या दुरुस्त थी। वो वज़ीर ख़ारजा बने तो क्या बेहतर वज़ीर ख़ारजा रहे पाकिस्तान के, अच्छा परफॉर्म किया। और अगर उनको फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए दुनिया में भेजा गया तो क्या वो उन्होंने बेहतर तरीके से लड़ा। मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की जगह तो हर बंदे के पास है ना, बट ही हैज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ, बहुत आला, बहुत अच्छे तरीके से वो जा रहे हैं। अब जब मैं इमरान खान को देखता हूँ तो खान साहब सियासत में थे, आए, कामयाब हुए। पहली बात तो यह जितनी कंट्राडिक्शंस उनकी, वो आज तनकीद कर रहे हैं फर्ज को एस्टेब्लिशमेंट पे, तो सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट के साथ वो आए थे। और उसके बाद उन्होंने, चले वो तो आ गए, उन्होंने जो फैसले किए, फर्ज करें पंजाब में उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि वो गलत फैसले हुए उनके, डिजास्टर्स फैसले, मैं गलती नहीं कहता उसको। और फिर ये है कि अपने फैसले को आप करेक्ट करने को भी तैयार नहीं है, यानी आपको सारा जग कह रहा है कि इसको ठीक कर लें, अपनी जमात कह रही है इसको, कहते नहीं। और सिर्फ ये नहीं है, महमूदियात क्या थी, उनके करीब टीम क्या थी। आप जरा गौर कीजिए, इमरान खान के साथ जो उनके साथ लोग चले थे आगाज में, वो किधर गए। लोगों ने बहुत ख्वाब देखे थे इमरान से, लोगों को बहुत तवक्कुआत थी, कोई शक नहीं है इसमें। लोगों ने बड़ी उम्मीद बांधी थी, लेकिन वो उम्मीदें फाल्स थी, वो सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग की बुनियाद पे थी। नून लीग की हुकूमत कैसी है? आर दे डूइंग गुड? सो फार ठीक, इसलिए कि हालात के तहत आपने देखना होता है। इन हालात में कोई मिसाली तो नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे देखा कि नून लीग पंजाब में बड़ी देर से है और पंजाब के हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं, पीपीपी को सदियां हो गई हैं कराची में, तो हालात क्यों बेहतर नहीं हो? तो सदी मुल्क को नहीं हुई, पीपीपी को सदियां कहाँ से होगी? बात होने वाली है। सर एक कॉन्टेक्ट, मतलब हम लोग कहते हैं 78 साल ही तो हुए हैं अभी पाकिस्तान को बने, तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पीपीपी को सिंध में गवर्नमेंट एक तवील अरसे से है, शुरू से कह लें, शुरू से नहीं थी। पीपल्स पार्टी 70 में बनी है, 67 में बनी है, 70 में गवर्नमेंट आई थी, शुरू से नहीं थी। सो इसको और कह नहीं सकते ना आप, आधी हिस्ट्री गुजारने के बाद आए तो आप कहें, कैसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे मतलब क्या इस तरह तो फिर इमरान खान को भी सिर्फ 4 साल ही मिले थे, तो वो कैसे मैं और आप क्या इमरान खान का मुकदमा लेके बैठे? नहीं, मैं तो, मुझे तो यूं लग रहा है कि सर एक सेकंड, नहीं मेरी पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात जी। मुझे खान साहब की पॉलिटिक्स से, मैंने कहा ना, लोगों को उनके साथ एतबार है, प्यार है, लोग उनके फॉलोअर हैं, बिल्कुल है। नहीं, मैं तो फॉलोअर नहीं हूँ, किसी की भी नहीं हूँ। मैं तो एक जनरल इशू पे, हम नून लीग को भी डिस्कस कर रहे हैं, इमरान खान को भी और पीपीपी को भी, तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि काफ़ी देर से अगर हुकूमत है कराची में, किस चीज़ की कमी है कि हालात बेहतर नहीं हो सकते? ये सवाल हुआ ना जी कि कराची में या सिंध में पीपल्स पार्टी ने, आप चलिए किसी वक्त सिंध का दौरा कीजिए, एक है पीपल्स पार्टी के बारे में परसेप्शन, पंजाब अंग्रेज़ों के दौर में भी बाकी सूबों से बेहतर था। अच्छा। और पंजाब उसके बाद भी बाकी सूबों से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। कराची बहुत तेज़ी से फैला शहर है, छोटी छोटी कच्ची बस्तियां बनती गई, फैलती गई। अब वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तेज़ी से, और फ्लो है शहरों की तरफ आबादी का।